देखिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, फोर्थ क्वेश्चन जैसा कि अब हमें स्टार्ट करना है। इसके पहले हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब हम आने वाले हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। तो चौथा क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करेंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या करना है हमें चौथे क्वेश्चन में। तो जैसा कि अब हम देखेंगे चौथे क्वेश्चन में हमें क्या करने वाले हैं, तो उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। सेम फिर से वही क्वेश्चन आने वाले हैं, सेम हमें वही सर्वसमीकाएं लगानी है। मतलब इसमें जो हमारी सर्वसमीका होगी वो चेंज हो जाएगी, लेकिन जो हमने आपको स्टार्टिंग में सर्वसमीका बताई है वो आप लोगों को एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से रट लेना है, क्योंकि जो हमारी ये प्रश्नावली है वो सारी प्रश्नावली सर्वसमीकाओं के बेस्ड है। तो अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर कौन सी सर्वसमीका लगती है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कौन सी सर्वसमीका लगने वाली है, बताइए सभी लोग। अब हम देखेंगे यहाँ पर कौन सी सर्वसमीका आती है। क्वेश्चन देखिए पहले, तो पहला क्वेश्चन दिया है x धन 2y धन 4z का होल स्क्वायर। ये दिया हमें ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पर क्या लगना है, सर्वसमीका। तो पहले तो हम देखेंगे इसको, अब हम करते हैं सॉल्व। यहां से हम देखने वाले हैं कि देखिए क्या देखेंगे अब हम इसके बाद, बताइए इसके बाद हमारी कौन सी सर्वसमीका लगने वाली है यहाँ पर। तो अब हम देखेंगे जैसे कि हमने मान लिया P बराबर दिया हुआ है x, Q बराबर दिया हुआ है 2y और R बराबर दिया है 4z। यहाँ हमने मान लिया ये सब हमें दिए हुए हैं। अब हम देखेंगे सर्वसमीका यहाँ पर कौन सी लगती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे P धन Q धन R का होल स्क्वायर बराबर क्या आता है हमारा, A धन B धन C का होल स्क्वायर क्या आता है, A का स्क्वायर मतलब P का स्क्वायर धन Q का स्क्वायर धन R का स्क्वायर धन 2, फिर कोष्टक में रहता है हमारा PQ धन QR धन RP। ये हमारी यहाँ पर सर्वसमीका लगने वाली है। देखिए यहाँ पर हमारी ये वाली सर्वसमीका लग जाएगी। तो अब हम देखेंगे P धन Q धन R मतलब x धन 2y धन 4z का होल स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर, P का मान क्या दिया है x, तो यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर धन Q का मान क्या दिया है 2y, 2y का होल स्क्वायर, R का स्क्वायर दिया है 4z का होल स्क्वायर धन 2 PQ, P का मान दिया है x और Q का मान दिया है 2y धन Q का मान दिया है 2y और R का मान दिया है 4z धन R का मान है 4z और P का मान क्या है हमारा x, क्या दिया है x, यहाँ पर हम रख देंगे x। देखिए अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें सबके जो मान दी मतलब गुणा कर देना है। x का 2 बार घात दी है तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, 2y के ऊपर 2 की घात 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और y का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर 4y स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर तो 16z स्क्वायर धन 2 का अंदर हम गुणा कर देंगे। तो देखिए पहले तो हम 2 ये लिखा हमारा, अब हम लिखेंगे इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2x बाय धन यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 दूनी 8 बाय z धन 4zx, ये आ गया। अब हमें 2 का अंदर गुणा कर देना है तो x स्क्वायर धन 4y स्क्वायर धन 16z स्क्वायर धन
2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4x बाय धन 2 का 8 में करेंगे तो 16 बाय जेड धन 2 का 4 में करेंगे तो 8zx। ये आ गया हमारा आंसर। देखिए यहाँ पर हमने इसको क्या कर लिया, यहाँ पर हमने a धन b धन c का होल स्क्वायर वाली सर्व समीकरण लगा के हमने यहाँ पर इस पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, हमारा आंसर निकल के आ गया ये। तो आप लोगों को भी यहाँ पर सारे जो हमारे यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन हैं, तो ऐसे ही आप लोगों को सर्व समीकरण लगा के इनको आगे सॉल्व करना है। यहाँ पर हमने ये सर्व समीकरण लगा दी थी, हमारी ये सर्व समीकरण लगाई, p धन q धन r का होल स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर धन q का स्क्वायर धन r का स्क्वायर धन 2 इंटू में क्या आ जाएगा, कोष्टक में आ जाएगा p इंटू क्यू धन q इंटू r धन r इंटू p। यहाँ पर हमने सर्व समीकरण लगाई, फिर यहाँ पर हमने इसके मान रख दिए, जिससे हमारा ये आंसर आ गया और हमारा ये पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, तो देखेंगे सेकंड क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। सेकंड है 2x ऋण का बाय धन का जेड स्क्वायर। यहां से हम देखेंगे p का मान, पहले नंबर देखा p का मान लिया 2x और q का मान ऋण का बाय और z का मान दिया है p q के बाद r का मान क्या दिया है, z दिया हुआ है। यहाँ पर हम वही वाली सर्व समीकरण लगा देंगे जो हमने पहले क्वेश्चन में लगाई है। क्या हो जाएगा, p धन q धन r का होल स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर धन q का स्क्वायर धन r का स्क्वायर धन 2 p इंटू क्यू धन q इंटू r धन r इंटू p। ये आ गई हमारी सर्व समीकरण। अब हमें क्या करना है, इसमें अब हमें मान रख देना है। ये लिखा है हमारा 2x माइनस का y धन का z बराबर होल स्क्वायर, p का स्क्वायर, p मान दिया है हमारा 2x, 2x का स्क्वायर, q का स्क्वायर मतलब ऋण y का स्क्वायर, r का स्क्वायर, z का स्क्वायर धन 2 p इंटू क्यू। p का मान क्या दिया है, p का मान हमने देखा 2x और q का मान दिया है ऋण का बाय धन ऋण का बाय और r का मान दिया हुआ है z, फिर धन z और p का मान था 2x। अब हमें क्या करना है, इन सभी का गुणा कर लेना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2x का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर आ गया 4 और x का स्क्वायर आ गया x स्क्वायर, ऋण y का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का y स्क्वायर धन क्या आ जाएगा z का स्क्वायर, फिर धन 2 का हमें क्या करना है, अब हमें अंदर गुणा करना है, तो ये आ जाएगा हमारा ऋण का 2x बाय, यहाँ पर क्या आ जाएगा ऋण का बाय जेड, फिर ये धन का आ जाएगा 2 दूनी 4, मतलब ये था हमारा जेड, तो ये आ जाएगा 2xz। फिर इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हम देखेंगे 4x स्क्वायर धन का बाय स्क्वायर धन का जेड स्क्वायर धन 2 का हमें अंदर गुणा करना है, तो 2 का हम अंदर गुणा करेंगे, 2 का ऋण 2x बाय में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या आता है 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो आ जाएगा ऋण का 4x बाय, फिर 2 का हम बाय जेड में करेंगे तो ये आ जाएगा ऋण का 2 बाय जेड,
फिर 2 का हमें और करना है, तो ये आ जाएगा धन का 4x, क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर r का मान था z, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2x z था, तो ये आ जाएगा 4x z। यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 4x स्क्वायर धन का y स्क्वायर धन का z स्क्वायर, फिर ऋण का 4x बाय ऋण का 2 बाय z और धन का 4x z। ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए यहाँ पर हमने आपको माइनस वाला जो हमारा सवाल था वहां यहाँ पर हमने आपको माइनस वाला सवाल भी बता दिया। सबसे पहले हमने p का मान माना 2x, q का मान मान लिया ऋण का y और r का मान मान लिया z। तो p धन q धन r का होल स्क्वायर क्या होता है, p का स्क्वायर q का स्क्वायर धन r का स्क्वायर धन 2 कोष्टक में आ जाता है p इंटू क्यू धन q इंटू r धन r इंटू p। यहाँ पर फिर हमने मान रख दिए, मान रखने के बाद हमारा ये आंसर निकल के आ गया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। देखिए हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया, फिर उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन भी हमारा सेम है, ये आप लोगों को होमवर्क में कर लेना है। फिर हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो चलिए अब हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया है, हम आपको चौथा क्वेश्चन बताते हैं। चौथा क्वेश्चन है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर, जहां पर p बराबर मान लिया हमने 3a, q बराबर आ गया ऋण का 7b और r बराबर आ गया ऋण का c। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें वो सर्व समीकरण लगा देना है। कौन सी, p धन q धन r का होल स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर धन q का स्क्वायर धन r का स्क्वायर धन 2pq qr rp। अब हमें इसमें मान रख देना है, तो हम मान रखते हैं p का स्क्वायर। तो पहले हम लिखेंगे 3a माइनस का 7b माइनस का c का होल स्क्वायर, p का स्क्वायर क्या है 3a का स्क्वायर धन q का स्क्वायर ऋण का 7b का स्क्वायर r का स्क्वायर ऋण का c का स्क्वायर धन 2। फिर अब हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, p इंटू क्यू। p का मान क्या दिया है, हमने देखा p का मान दिया है 3a और q का मान दिया हुआ है ऋण का 7b। यहाँ पर हमने मान रख दी धन q का मान क्या दिया है ऋण का 7b और r का मान दिया है ऋण का c धन, फिर r का मान दिया हुआ है हमें ऋण का c और p का मान क्या दिया है 3a। यहाँ पर हमने सारे मान रख लिए। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए इसके बाद हम देखेंगे क्या आता है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और ये आ गया a स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा ऋण का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा धन, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, b का स्क्वायर ये आ जाएगा धन c का स्क्वायर, फिर धन 2। 3 का हम 7 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 21 ऋण का 21 ab। फिर यहाँ पर हम देखेंगे 7 का हमें गुणा करना है ऋण के c में, तो ऋण और ऋण हो जाएगा प्लस और 7 का आ जाएगा हमारा धन का 7 bc। फिर यहाँ पर आ जाएगा ऋण का 3ac। अब हमें क्या कर देना है, 2 का अंदर गुणा कर देना है, ये आ गया 9a स्क्वायर धन 49 b स्क्वायर धन c का स्क्वायर धन क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 का अंदर गुणा करेंगे तो
2 का हमें क्या कर देना है, अब अंदर गुणा कर देना है। तो अब हम देखेंगे ऋण का 21 भी 2 का अंदर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऋण का 21 दूनी 42 ए बी। फिर धन 2 का 7 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 बी सी। फिर 2 का हम करेंगे 3 में तो ये आ जाएगा ऋण का 6 ए सी। यहाँ पर देखिए हमारा आंसर निकल के क्या आया, आंसर निकल के आ गया 9 ए स्क्वायर धन 49 बी स्क्वायर धन सी का स्क्वायर, ऋण का आ गया 42 ए बी धन 14 बी सी, ऋण का 6 ए सी। ये आ गया हमारे 4th क्वेश्चन का आंसर। देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ पर हमने देखा चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन का आंसर निकल के क्या आ गया, 9 ए स्क्वायर। क्या आया देखिए 9 ए स्क्वायर और धन का 49 बी स्क्वायर और धन का सी स्क्वायर, ऋण का 42 ए बी धन का 14 बी सी और ऋण का ए सी। यहाँ से हमारा चौथा क्वेश्चन भी हमारा समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद कौन सा क्वेश्चन आएगा, 5वां। तो यहाँ पर देखेंगे 5वें क्वेश्चन को आप लोगों को सेम वही दिया है जैसा हमने आपको चौथा क्वेश्चन कराया है, तो ये आप लोगों को होमवर्क में कर लेना है। अब हम देखते हैं 6वां। यहाँ पर हम आपको 6वां क्वेश्चन कराएंगे। तो 6वां क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 6वां क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है यहाँ पर, 1/4 ए ऋण 1/2 बी धन 1 का होल स्क्वायर। तो P बराबर हो जाएगा 1/4 ए और Q बराबर हो जाएगा ऋण का 1/2 बी और R बराबर हो जाएगा 1। यहाँ पर हम वही समीकरण लगा देंगे जो हमने सारे क्वेश्चनों में लगाई है। P धन Q धन R का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर Q का स्क्वायर धन R का स्क्वायर धन 2 PQ धन QR धन RP। अब हमें इसमें मान रख देना है, तो अब हम मान रखते हैं। देखिए P का स्क्वायर मतलब 1/4 का स्क्वायर, Q का स्क्वायर मतलब ऋण के 1/2 का स्क्वायर, फिर धन R का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर धन 2 PQ। P का मान क्या दिया है, P का मान है 1/4 ए और Q का मान है ऋण का 1/2 बी धन ऋण के 1/2 बी और R का मान है हमारा 1 धन 1 और P का मान है ऋण 1/4 ए। यहाँ पर देखिए हमने ये मान रख दिए, क्या रख दिए, मान रख दिए। अब हम क्या करेंगे, 1/4 ए स्क्वायर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर धन ऋण का जब हम 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो आ जाएगा 4, बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर 1 धन 2, फिर अंदर क्या दिया 1/4 और ऋण 1/2, 4 दूनी हो जाएगा 8, ऋण का आ जाएगा 1/8 ए इंटू बी मतलब ए बी, फिर ऋण आ जाएगा धन और ऋण ऋण हो जाएगा 1/2 बी धन 1/4 क्या आ जाएगा ए। यहाँ पर हमने देखा क्या आया, देखिए यहाँ से हमने अंदर गुणा कर लिया। अब हमें क्या करना है, 2 का अंदर गुणा कर देना है। तो ये था 1/16 ए स्क्वायर धन 1/4 बी स्क्वायर धन 1 धन यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऋण आ जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे धन और ऋण हो जाएगा, ऋण का 2/8 ए बी
ऋण 2/2b धन 2/4a। अब हमें क्या करना है देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे 2/8। 2/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8। यहाँ से हमने ये काट दिए, फिर यहाँ से 2 से एक बार ये कट गया, 2 से ये 4 दोबारा कट गया। फिर हम देखेंगे आंसर क्या आता है, 1/16a² धन 1/4b²। धन में क्या आ गया, 1 आ गया। फिर ऋण का क्या बचा यहाँ पर, 1/4ab, ऋण का बचा b और धन का बचा 1/2a। देखिए यहाँ पर ये आ गया हमारा आंसर। ये क्वेश्चन क्या हुआ, यहाँ पर कंप्लीट हुआ। यहाँ से हमने ये क्या निकाल लिया, आंसर निकाल लिया। तो देखिए सबसे पहले हमने p का मान क्या मान लिया, 1/4। क्या माना p का मान, 1/4। फिर q का मान क्या माना, ऋण का 1/2। तो फिर r का मान लिया 1/2। क्या मान लिया, r का मान 1 मान लिया। फिर उसके बाद हमने देखा, उसके बाद क्या देखा हमने, उसके बाद हमने देखा हमारी सर्व समीकरण क्या लग रही थी इन क्वेश्चनों में, p धन q धन r का होल स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर धन q का स्क्वायर धन r का स्क्वायर धन 2, फिर कोष्टक में आ जाएगा pq इंटू pq धन क्या आ जाएगा, qr धन rp। फिर उसमें हमने मान रख दिए, फिर वहां से हमारा आंसर निकल के ये आ गया। इसी तरह हमने आपको ये 6वां क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। तो अब हम देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमारा 6वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अब इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और यदि आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट्स में बताइए। आज हमारी यहाँ पर क्लास होती है समाप्त। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। और यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।